तो अभी मैं जा रहा हूँ सुबह की सैर करने के लिए। आज मैं जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा चलो आज सुबह की सैर करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि सुबह की सैर करनी चाहिए। तो आज ट्यूबवेल में पानी आया था, पानी भर लिया है और मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। चलिए अब नहाते हैं। तो चलो नहाने से पहले गोबर जो है वो फेंक के आते हैं। तो हमारा वहाँ पर एक छोटा सा खेत है जहाँ पर हमने गोबर का ढेर जो है वो लगाया हुआ है, वहीं हम जो गोबर फेंकने जाएंगे। तो आइए चलते हैं। चलिए फेंक दिया गोबर इधर, ये ढेर है गोबर का और ये छोटा सा खेत है हमारा, इसमें भिंडियाँ उगाई हुई हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहा के मैं मंदिर गया था माथा टेक के और मैंने खाना भी खा लिया हुआ है। और अभी भी मैं क्या कर रहा था, मेरे जो बहुत ही पुराने सॉन्ग थे जो मैंने बचपन में बनाए थे, जो पूरे नहीं बना पाया था मैं, जो अगर मैं बनाऊं भी तो वो 1 या 1.5 मिनट का ही बनेगा, तो उन गानों को मैं सुनो AI की मदद से अपने लिरिक्स उसमें लिखकर उनसे गाना बनवा रहा हूँ, जिसमें मेरा गाना AI गाएंगे। तो मैं अपने लिरिक्स डाल रहा हूँ, लिरिक्स मेरे ही होंगे लेकिन कंपोजिशन और सिंगर जो होगा वो AI होगा। तो अभी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैं उस ऐप में डाल रहा था और अभी मैंने सुना, काफ़ी अच्छा गाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान ही गा रहा है। ठीक है, उनकी कंपोजिशन होती है, उनका म्यूज़िक, बस लिरिक्स मेरे हैं। तो अभी बना रहा हूँ, जब बन जाएगा तो मैं अपने YouTube पे डालूँगा। पहले भी मैंने YouTube पे ऐसे गाने डाले हैं जो मैंने AI की मदद, मतलब AI ने गाया था, AI ने कंपोज किया था, लेकिन लिरिक्स मेरे थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो स्टे ट्यून। अब रात हो चुकी है तो मैं बताऊंगा आपको कुछ यादें और करूंगा आप लोगों से कुछ बातें। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की साइट पे ID बनाने की कोशिश की और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो रहे थे, पर कहानी तो मैंने लिखी हुई थी। तो अब मुझे वो कहानी किसी को सुनानी थी। मैं सोच रहा था किसको सुनाऊं। ठीक है, तब मैंने क्या किया कि जिन जिन सेलिब्रिटीज़ के शोज़ मैं देखा करता था, ठीक है, जिनकी मूवीज़ देखा करता था, जिनका मैं फ़ैन था, जिनको मैंने फॉलो किया था, उन सभी को मैंने मैसेज किया कि मैं एक राइटर हूँ और मैंने एक स्टोरी लिखी है। ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, जब प्रोड्यूसर हैं मैं नहीं जानता, और अगर आप किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जानते हैं तो आप मेरी कहानी उनको भेज सकते हैं। मैंने उनको भेज दिया लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के बारे में सोच के मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मेरे को सपना आता है, तो मैं इसमें अपनी कहानी तो सुनाता ही हूँ, मैं आपको अपने सपने भी सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे सपने कुछ अलग ही तरीके के होते हैं अलग ही नेक्स्ट लेवल के सपने। अच्छा, मेरे को क्या सपना आता है कि सपने में मैं एक ऑफिस में खड़ा हूँ और मेरे सामने सोफ़ा पे कौन बैठा है, रोहित शेट्टी, जो कि डायरेक्टर है नहीं। अच्छा, और मेरे बगल में कौन बैठा है, रणवीर सिंह। ठीक है, और बाहर से सारा अली खान अंदर आती है और पूछती है सर चले खेलने। तो उसमें क्या था कि जब भी हमारी शूटिंग होती थी, ठीक है, जब शूटिंग ख़त्म हो जाती थी तो सभी मिलकर क्रिकेट खेलते थे बाहर ग्राउंड में। ठीक है, उस वक्त शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी सपने में, तो सारा अली खान पूछने आती है कि सर खेलें क्रिकेट। तो रोहित शेट्टी कहते हैं नहीं अभी क्रिकेट नहीं खेलना, कल के लिए इसने स्क्रिप्ट रेडी की है, और ये जब भी स्क्रिप्ट बनाता है तो कभी इसका ए मिस हो जाता है, कभी आई मिस हो जाता है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, जे कुछ छोड़ देता है जे। तो मैं इससे टैली कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना, अगर स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगेगी कि हाँ इस पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, फिर ही दूंगा मैं, नहीं तो फिर एक्टर वापस करते हैं कि सर इसमें ये गलत है, ये गलत है। तो मेरे को बोलते हैं रोहित शेट्टी सर कि तूने स्क्रिप्ट लिख दी। मैंने हाँ, तो मेरे को पढ़ के सुना चल। तो फिर मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ पूरी स्क्रिप्ट।
जब मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ तो वो कहते हैं हाँ ठीक है रख दो इधर। तो मैंने वो स्क्रिप्ट रख दी और मैं ऐसे उठता हूँ तो मैं घर पे हूँ। मतलब मैं सपने में रोहित शेट्टी की ऑफिस में था, ठीक है, मूवी की शूटिंग हो रही थी, मैं उसमें राइटर था और मैं सभी को स्क्रिप्ट देता था लिख कर। और मेरी इस आदत का रोहित शेट्टी सर को पता था कि ये मिस कर देता है वर्ड, इसलिए वो बोल रहे थे कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट जो है वो सुनाओ। तो इंसान तो सोचता ही है कि यार क्या पता जो सच हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्यों ना यार कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे रोहित शेट्टी सर को बोला कि सर मैंने एक मूवी लिखी है जो मैंने गोलमाल से इंस्पायर होकर लिखी है और इसका नाम मैंने गोलमाल 5 रखा है। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने ईमेल भेजा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने सोचा हे भगवान, काश मेरे पास रोहित शेट्टी सर का नंबर होता तो मैं उनको कॉल करता और बताता कि मैंने आपके लिए स्टोरी लिखी है। ये बोल के मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा और मैंने अपना फ़ोन देखा और कॉन्टैक्ट में देखा तो उसमें नंबर था रोहित शेट्टी, नंबर सेव था। जब मैंने नंबर देखा मैं यार ये नंबर कहाँ से आया यार, तो वो रोहित शेट्टी सर का ही नंबर था। मैंने डायल किया और जिसने नंबर उठाया मतलब रोहित शेट्टी सर की आवाज़ थी। वो बोला हेलो माँ सर आप रोहित शेट्टी सर बोल रहे हैं? अरे नहीं रॉन्ग नंबर। उन्होंने फ़ोन काट दिया। नंबर सही था भाई, वो नंबर जो था वो मैंने रखा हुआ था। अभी मेरे पास आई है मोबाइल डायरेक्टरी मेरे हाथ में, तो मैंने नंबर जब टैली किया तो भाई वो वही नंबर था और उन्होंने रॉन्ग नंबर कह के कट कर दिया। अब मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं मुंबई जा सकूं। फिर मैंने क्या किया, जो इंस्टाग्रामर थे, ठीक है, मतलब जो इंस्टाग्राम चलाते थे, इंस्टाग्राम में नहीं वो भी है यार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो भी कहते हैं उनको जो छोटे सेलिब्रिटी थे उनको भी मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मेरे पास स्टोरी है, अगर आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी आप किसी को जानते हैं तो भेज देना उनको, मैं नया राइटर हूँ। ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक जो था वो यूट्यूबर था, ठीक है, वो स्केच करता था, तो मुझे पता चला कि वो कॉमिक्स बनाना चाहता था। तो मैंने उसको मैसेज किया, उसका नाम था सौरभ जोशी। मैंने उसको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे करके मैंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, अगर तू स्केच जो है वो करना चाहता है स्टोरी को तो तू कर सकता है, ठीक है, ये स्टोरी है। और मैंने उसको मैसेज सेंड किया और उसका भी कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। फिर और यूट्यूबर थे जो कंटेंट बनाया करते थे जैसे आशीष चंचलानी या कोई और भी होगा, उसको भी भेजा, उनका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, जब रिप्लाई नहीं आया तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब रिप्लाई तो आ नहीं रहा, सब कुछ करके देख लिया, तो अब तो मुंबई जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस, ठीक है, सेल्समैन का काम, प्रोडक्ट जो मैं सेल करता था, ऑनलाइन ऐप पे गेम खेलना शुरू किया। तो और भी उस वक्त बहुत सारी ऐप चली हुई थी, एम सेंट और वो बहुत सारी ऐप्स थी, उनसे किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करना शुरू किए ताकि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि मैं जाऊँ अभी मुंबई। तो आज तक की कहानी यहीं तक थी, बाकी कहानी मैं सुनाऊंगा कल। तो गुड नाइट और सो जाइए, और कल जहाँ से अभी कहानी मैंने अपनी ख़त्म की है वहीं से कल हम शुरुआत करेंगे।